आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए और खींवसर से चुनाव मैदान में हनुमान बेनीवाल के पुराने साथी रेवंत राम डांगा को उतारा है। रेवंत राम डांगा व हनुमान बेनीवाल के बीच ये चुनावी मुकाबला बेहद रोचक होने की संभावना है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेवंत राम डांगा करीब 15 से 20 सालों तक हनुमान बेनीवाल के निकट साथी रहे और अब उन्हें बीजेपी ने चुनाव मैदान में हनुमान बेनीवाल के सामने ही उतार दिया। खींवसर का मुकाबला बेहद रोचक होने की संभावना है। पिछले 15-20 सालों के साथी रहे रेवंत राम डांगा व हनुमान बेनीवाल के बीच कई महीनों से कई तरह के मतभेद चल रहे थे और इसका फायदा ज्योति मिर्धा ने उठाया और पिछले दिनों रेवंत राम डांगा को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना दिया, जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही थी कि रेवंत राम डांगा को बीजेपी खींवसर से चुनाव मैदान में उतारेगी और आखिरकार ये संभावना सही साबित हुई और आज बीजेपी ने जो सूची जारी की उसमें रेवंत राम डांगा को खींवसर से चुनाव मैदान में उतार दिया। अगर रेवंत राम डांगा की बात करें तो उनका परिवार करीब 30 सालों से स्थानीय राजनीति में सक्रिय है। उनके पिता सरपंच रह चुके, वो खुद कई चुनाव लड़ चुके और उनकी पत्नी मुंडवा में प्रधान है। प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर रेवंत राम डांगा की इन दिनों पहचान थी और आरएलपी के वो कट्टर नेता माने जाते थे, लेकिन कई महीनों से चल रहे मतभेद का फायदा ज्योति मिर्धा ने उठाया और उन्हें बीजेपी में शामिल करा लिया। आखिरकार बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दी और कड़ी टक्कर हनुमान बेनीवाल को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके पीछे का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि रेवंत राम डांगा व हनुमान बेनीवाल दोनों एक दूसरे के साथ रहे, इसी कारण दोनों एक दूसरे की कार्यशैली को जानते हैं। हनुमान बेनीवाल के वोट बैंक के बारे में भी रेवंत राम डांगा को अच्छे से पता है। जिस तरह का वोट बैंक हनुमान बेनीवाल का है और वोट बैंक की पूरी गणित किस तरह की है, ये सारी चीजें डांगा को पता है। शायद इसी कारण इस चुनाव को बेहद रोचक माना जा रहा है। अब रेवंत राम डांगा हनुमान बेनीवाल के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये समय बताएगा, लेकिन रेवंत राम डांगा को जैसे ही बीजेपी ने टिकट दिया तो ये चुनावी मामला बेहद खींवसर का रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। रेवंत राम डांगा व हनुमान बेनीवाल कई चुनावों से साथ में चुनाव प्रचार करते देखे गए हैं और पिछले 15 सालों की अगर बात करें तो रेवंत राम डांगा उन चुनिंदा लोगों में से शामिल थे जो हनुमान बेनीवाल के साथ दिन रात उठते बैठते थे, लेकिन किसी कारण से दोनों के बीच मतभेद हुआ और इस मतभेद का फायदा बीजेपी ने उठाया। मतभेद होते ही रेवंत राम डांगा को ज्योति मिर्धा ने अपने आबो हवा में लिया और बीजेपी ज्वाइन करवा दी और आखिरकार आज बीजेपी ने टिकट भी दे दिया और अब देखना यह है कि रेवंत राम डांगा हनुमान बेनीवाल को कितनी टक्कर दे पाते हैं या फिर ये बीजेपी का दांव सफल नहीं हो पाता। इन दोनों में से कौन सी चीज रहेगी ये उसी दिन पता चलेगा जिस दिन मतगणना होगी। अब इस बात पर भी लोगों की नजर है कि बीजेपी ने तो हनुमान बेनीवाल के सामने रेवंत राम डांगा को चुनाव मैदान में उतार दिया, अब कांग्रेस चुनाव मैदान में किसे उतारेगी इस पर सभी की नजर है और कांग्रेस जैसे ही अपना प्रत्याशी खींवसर में उतारेगी तो उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएगी। रेवंत राम डांगा व उनके समर्थक बड़े उत्साहित है, उतना ही उत्साह बीजेपी में है। बीजेपी में उत्साह इस कारण है कि उन्हें एक बड़े और ऐसे नेता की तलाश थी जो हनुमान बेनीवाल को टक्कर दे सके और रेवंत राम डांगा के रूप में उन्हें हनुमान बेनीवाल का पुराना साथी ही मिल गया जो अब बेनीवाल के सामने चुनाव मैदान में उतर चुका है।